मातुरी ने मुझे सिर्फ जेल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाया था, बल्कि जेल से बाहर मेरी मदद के लिए रत्नाकर को भी बुलवा लिया था। रत्नाकर ने मुझे एक देसी कट्टा दिया और उसे चलाने का तरीका भी बतलाया और दी एक मोटरसाइकिल। ये दोनों चीजें इस वक्त मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी। राजेश बोलो। कुछ पता लगा आकाश का? नहीं, बट वी हैव रीजंस टू बिलीव वो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। मुझसे? लेकिन क्यों? मुझसे क्यों कांटेक्ट करेगा भाई? तुम जानते हो क्यों आकाश? कोर्ट में तुमने उसके खिलाफ गवाही दी थी। यू हैव टू बी केयरफुल आकाश। नो आई विल बी। हाँ विकास, मैं तुम्हारा फोन टैप कर रहा हूँ। आई होप तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नो प्लीज गो अहेड। इसमें ऑब्जेक्शन कैसा यार? और वैसे भी मुझे पता है कि तुम जो भी करोगे मेरी सेफ्टी के लिए करोगे। विकास, वन मोर थिंग, इन दिनों बाहर कम निकलना फॉर सेफ्टी रीजंस। आई होप यू गॉट इट। इसका क्या मतलब यार? मतलब मैं आकाश के डर से ऑफिस जाना बंद कर दूं? ऐसा थोड़ी होता है यार। चलो एनीवेज, थैंक्स, बाय। तूने मार डाला श्रुति को, तूने श्रुति की जान ले ली। बोल। किल मी, किल मी। तुमने श्रुति को तो मार डाला है, मुझे भी मार डालो। ये अदालत नहीं है विकास की तेरी बात को सच मान लिया जाएगा। श्रुति का खून तूने किया, सिर्फ तूने किया विकास। मेरे और श्रुति के बीच लगी शर्त का तूने नाजायज फायदा उठाया। यू बास्टर्ड। सरासर झूठ है ये। झूठ तुमने बोला अदालत में विकास। सरेआम तुमने इनकार कर दिया कि ये सब हमने शर्त के लिए नहीं किया था। झूठ मुझे बोलना पड़ा क्योंकि तुमने शर्त की आड़ देकर श्रुति को सचमुच मार डाला। मैंने नहीं मारा श्रुति को, मैंने नहीं मारा उसे। तो फिर किसने मारा है? मेरे और तुम्हारे अलावा ये बात और किसको पता थी कि श्रुति अपने माँ के फार्म हाउस में है? इसलिए मैं जानता हूँ विकास कि वो खून तुमने किया, वो खून सिर्फ तुमने किया विकास। मैं फांसी चढ़ने वाला था विकास, तुम्हारे बयान पर डिपेंडेंट, और तुमने उसका पूरा फायदा उठाया। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए बहुत अच्छा नाटक खेला है तुमने। मैं गुनहगार होता विकास तो जेल तोड़कर तुम्हारे पास नहीं आता, ये देश छोड़ के भाग गया होता। मैं मारूंगा अपनी श्रुति को, मैं मारूंगा उसे। क्यों मारूंगा उसे? तुम्हें पता है ना मैं उससे कितना प्यार करता था? पता है ना तुम्हें? जिस रात ये कत्ल हुआ उस रात मैं शहर में था ही नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम विकास। मैं सच कह रहा हूं। उस रात मैं शहर में नहीं था, दिल्ली गया हुआ था बिजनेस के लिए। दूसरे दिन दोपहर को जब मैं लौट कर आया तब तक तुम गिरफ्तार हो चुके थे। तो श्रुति वाली बात पुलिस को बताई किसने? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं साबित कर सकता हूं कि उस रात मैं शहर में नहीं था। ये देखो, ये है मेरा एयर टिकट। सारी बातें साफ हो जाएंगी, इसे ध्यान से पढ़ो। इसमें वही तारीख मेंशन है जिस दिन तुम्हें गिरफ्तार किया गया था, और ये टाइम देखो, दोपहर का।
साफ जाहिर है कि मैं तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद ही इस शहर में आया हूं। तो श्रुति को मैं तो यही सोचता आया कि ऐसे कैसे सोच सकते हो तुम विकास? तुमसे पहले से जानता हूं मैं श्रुति को, स्कूल के दिनों से। और अगर श्रुति के माँ बाप राजी हो जाते तो उसकी शादी मुझसे होती, तुमसे नहीं। आकाश, श्रुति की मौत की खबर सुन के मैं पागल हो गया था, अपने होश गंवा बैठा था। मुझे कुछ सूझता ही नहीं था। और ये सब मुझे तुमसे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मैं कितना प्यार करता था श्रुति से। She was everything to me. She was my life. और जब पता लगा कि वही नहीं रही तो फिर मेरी कुछ समझ में नहीं आया। You have to understand, आकाश। कुछ खाओगे? भूख तो लगी होगी ना? मैं देखता हूँ कुछ होगा फ्रिज में शायद। श्रुति के जाने के बाद से खाना वाना तो बनता नहीं है घर में, बस होटल से मंगा लिया करता हूँ। देखता हूँ कुछ होगा। ये लो। सॉरी यार, बस वो कल की बिरयानी है और कुछ है नहीं। कुछ सॉस वगैरह दूं? और कुछ लोगे आकाश? बस इस घर में श्रुति की याद आती है। जब भी आता था जबरदस्ती मुझे खिला के भेजती थी। श्रुति की बात ही अलग थी यार, कमाल की होश थी वो। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। चलो चलो चलो। अच्छा नहीं किया विकास, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आकाश खान, तुम क्या समझती हो? श्रुति की प्रॉपर्टी तुम हड़प कर लोगे? राजेश मेरी बात यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। बात यकीन करो राजेश, मेरी बात यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे साथ चलो। झूठ बोल रहा है ये, चलो मेरे साथ। राजेश हट जाओ। आकाश, आकाश तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। नीचे रखो। ओके ओके कूल, बस नीचे रखो। जाने मत देना राजेश। आकाश नीचे रखो। आकाश तुम गलती कर रहे हो, मेरे रास्ते में नहीं आएगा। आकाश आकाश हटो हटो। कानून को अपने हाथ में ले रहे हो तुम। बीच में नहीं आकाश, मैं समझ करो। आकाश तुम बीच में अपने हाथ में ले रहे हो। मैं छोड़ूंगा नहीं सर, मैं कसूर हूँ राजेश। इसे हाथ मत। ठीक है, कानून को अपने हाथ में मत लो आकाश।
स्टॉप ऐसे जाने मत देना, मुझसे दूर रहना। तुम क्या सोचते हो? चलो वही रुक जाओ, आगे मत आना। तुम चलो चलो मेरे साथ, चल रही चलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूर रहना, नहीं तो मैं गोली चलाऊंगा, मैं किसी पर भी गोली चलाऊंगा इस पर। चलो मेरे साथ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आकाश। अंदर बैठो, अरे चला, इसे रोको राजेश। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आकाश। आकाश तुम्हें छोड़कर चला गया और तुमने उसे जाने दिया? वो आदमी सरेआम सबके सामने, आप जैसे काबिल ऑफिसर्स के सामने मुझे गन पॉइंट पे उठाकर ले जाता है। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? एक मिनट। क्या यह सही है कि आकाश और श्रुति के बीच ऐसी कोई शर्त लगी थी जैसा कि आकाश अदालत में कह रहा था? Well, I'm not sure, but yes, लगता कुछ ऐसा ही है। तो ये बात आपने लोगों को बताई क्यों नहीं? श्रुति और मैं मियाँ बीवी थे इंस्पेक्टर साहब, मियाँ बीवी, यू गेट दैट? और मियाँ बीवी के बीच ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं ज़रूरी नहीं समझता कि लोगों को बताई जाए। अदालत भी मुझे ये सब कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। अच्छा, तो अब तुम कानून की तकनीक का सहारा लेना चाहते हो? पिछले 2 घंटों से आप यही सवाल घुमा फिरा कर आप मुझसे किए जा रहे हैं और कुछ पूछने को नहीं है आपके पास? I'm sorry, I lost my cool. हाँ, मुझे पता है तुमने अपना कूल इतनी आसानी से क्यों खोया। I have a theory. क्योंकि तुमने श्रुति का खून किया है उस शर्त की आड़ लेकर। श्रुति के पास बेशुमार दौलत थी और अब तुम उस दौलत के इकलौते वारिस हो। You are the only heir of that millions, isn't it? I knew it. मुझे पता था कि ये सवाल तुम मुझसे जरूर करोगे राजेश। श्रुति का पैसा या उसकी प्रॉपर्टीज अगर मुझे चाहिए होती तो मैं सबसे पहली कोशिश ये करता कि श्रुति की वसीयत बदलवाता। श्रुति की जो वसीयत है वो हमारी शादी से पहले की है और उस वसीयत से मुझे एक धेली नहीं मिलती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो कल श्रुति की वसीयत देखकर तुम ये बात कंफर्म कर सकते हो। विकास ने मुझे डबल क्रॉस किया था, मुझे सूली पर चढ़ाकर खुद आराम की जिंदगी भोग रहा था और तो और पुलिस ने उसे पूरी सुरक्षा भी मुहैया कर दी थी। असली कातिल तक पहुंचने का सुराग अब सिर्फ दिनेश मामा से ही मिल सकता था और दिनेश मामा का पता सिर्फ नंदा से मिल सकता था, लेकिन नंदा से मिलना नामुमकिन था। नंदा तक पहुंचने के लिए मुझे शंकर यानी हमारे दूध वाले की मदद ली। ये मेम साहब को दे देना होशियारी से। हाँ जी, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। कैसे हैं आप? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? चारों तरफ पुलिस है। श्रुति के कत्ल में दिनेश मामा का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। उसे सब कुछ मालूम है, उसे यह भी पता है कि श्रुति का कत्ल किसने किया है। एक बार, सिर्फ एक बार मामा मेरे हाथ लग जाए, सब कुछ उगला लूंगा उससे। वो अपने फार्म हाउस पे तो होंगे? नहीं है अपने फार्म हाउस में, सबके सब सारे छुप के बैठे हैं, सारे लोग मिले हुए हैं।
एक काम करो नंदा, राजेश को पता होगा दिनेश मामा कहां छुपा हुआ है। तुम किसी भी तरह ये पता लगाओ और मुझे बताओ प्लीज। मैं आज ही कुछ करती हूँ। नंदा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। एकदम अकेली हो गई थी बेचारी। मेरे इस बुरे वक्त पर अपना फर्ज निभा रही थी, मेरा पूरा पूरा साथ दे रही थी, लेकिन मैंने उसके साथ न्याय नहीं किया। पत्नी के अधिकार से वंचित रही बेचारी, फिर भी आज आई लव यू नंदा। दूसरे दिन मुझे दिनेश मामा का पता मिल गया और मैं उसी ओर रुख कर गया। दिनेश बाबा, दिनेश, दिनेश बाबा, दिनेश बाबा, दिनेश बाबा।